अलैकुम। तमाम सामीन की खिदमत में सज्जाद हुसैन नजफी एडवोकेट हाई कोर्ट का आदाब अर्ज़। उम्मीद करता हूँ कि सारे दोस्त ठीक खैर वफियत से होंगे। बच्चों के ख़र्चे के हवाले से काफ़ी सारे दोस्त मुझे कह रहे थे कि एक वीडियो बनाएं। माँ जब नाराज़ हो के अपने वालिदैन के घर चली जाती है तो जो बच्चे होते हैं उनकी जो मेंटेनेंस, जिसको हम नानो नफ़का बोलते हैं, उसका क्या किया जाए, वो कौन अदा करेगा। तो डेफिनेटली वो सारी ज़िम्मेदारी जो बच्चों के ख़र्चे की है वो बच्चों के वालिद के ऊपर ही होती है। माँ जो है इस हवाले से, बच्चों के ख़र्चे के हवाले से अपनी जो मुतलका फैमिली कोर्ट है वहाँ पे रुजू करेगी और वहाँ पे मुतलका अदालत को बताएगी कि मेरे 1 या 2 3 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग हैं या फीडिंग पे हैं, उनके जो एक्सपेंसिव है वो वालिद के ज़िम्मे है। कोर्ट को कहे कि वो बच्चों के जो अखराजात हैं वो वालिद से दिलवाए। जो सबसे अहम तरीन चीज़ बच्चों के ख़र्चे के बारे में वालदा को अदालत के हजूर इस्टेब्लिश करनी होती है, उसमें जो है ना बच्चों के वालिद की जो इनकम है उसको मद्देनज़र रखना होता है कि बच्चों के वालिद की जो इनकम है पर मंथ, उसकी इनकम या डेली वेजेस पे है, उसकी इनकम कोर्ट के सामने उसको इस्टेब्लिश करना होती है ताकि बच्चों का ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा जो है वो अदालत दिलवा सके। आम रूटीन में अदालतों में मैक्सिमम 5 से 10 हज़ार रुपये पर बेबी, एक बच्चे के जो अखराजात हैं वो अदालत डिग्री कर देती होती है। और वो दावा दायर करने की 1-2 पेशियों के बाद जब रिकन्सिलिएशन मसालित नाकाम होती है तो उसके बाद जो है अदालत वो बच्चों का ख़र्चा जो है वो डिग्री कर देती होती है, वो ख़र्चा लगा देती होती है। तो उस ख़र्चे के हवाले से जो वालदा है उनको अदालत में सारे ठोस सबूत देने चाहिए जिससे साबित हो सके कि उसके जो खावंद है उसकी आमदनी जो है, उसका जो ज़रिया आमदन है वो इस हद तक है कि वो पर हेड 20,000 रुपये बच्चों का ख़र्चा आसानी से दे सकता है। तो अदालत के सामने जब कोई ठोस सबूत आता है कि जो वालिद की इनकम है वो रिजनेबल इनकम है और उसमें वो फैमिली कोर्ट के तहत बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा ख़र्चा जो कोर्ट है वो लेके दे सकती है। मिसाल के तौर पे एक बंदा पर मंथ 1 लाख रुपया कमाता है तो उसके लिए जो अदालत है, अगर वाइफ जो है बच्चों की माँ बजरिया वकील ये इस्टेब्लिश कर देती है कि बच्चों का जो वालिद है वो 1 लाख रुपया पर मंथ कमाता होता है तो उस पर जो है कम से कम अदालत जो है 20,000 रुपया पर हेड बच्चे का ख़र्चा लगा सकती है। बच्चे का जो ख़र्चा होता है उसके लिए कानून में कोई माफ़ी नहीं है। फैमिली कोर्ट हमेशा जो फीमेल होती है उसको सपोर्ट करती है क्योंकि शरई लिहाज से भी और कानूनी लिहाज से भी वालिद की ज़िम्मेदारी होती है कि वो बच्चों को हर हवाले से बच्चों का वो जो ख़र्चा है, उनके स्कूल की फीसेस, बच्चों के दूध के अखराजात, बीवी वट एवर अपने वालिदैन के घर में रहे, वालिद पे ये लाइबिलिटी बनती है कि वो बच्चों का ख़र्चा जो है वो बीवी को लाजमी अदा करे। अगर मिसाल के तौर पे जो फैमिली जज है, नीचे वाला फैमिली जज, सिविल जज भी जिसको बोलते हैं, वो ख़र्चा बच्चे का कम ख़र्चा लगाता है तो वालदा को इख्तियार है कि वो उस आर्डर के तहत आगे एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज में अपील भी दायर कर सकती है कि बच्चे का ख़र्चा कम लगाया हुआ है, ख़र्चा ज़्यादा किया जाए। अगर सेशन जज भी नीचे वाला फ़ैसला अप होल्ड रखती है तो जो वालदा है, बीवी है, प्लेंटिफ, वो लाहौर हाई कोर्ट में बजरिया रिट, फैमिली कोर्ट में एक चीज़ याद रहे कि फैमिली लॉ में, फैमिली कवानीन में लाहौर हाई कोर्ट में फैमिली जज के ख़िलाफ़ कोई डायरेक्ट अपील फाइल नहीं होती बल्कि रिट
अंडर आर्टिकल 199 के तहत जो है वो रिट पिटीशन फाइल होती है लाहौर हाई कोर्ट में। एक अहम तरीन नुक्ता है कि कुछ वकला दोस्त भाई जो है वो फैमिली जज के फैसले के खिलाफ डायरेक्ट लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल कर देते हैं, लेकिन याद रहे कि लाहौर हाई कोर्ट ज़्यादा वेटेज फैमिली जज के फैसले को नहीं देता। रिट में लाहौर हाई कोर्ट कहता है कि जो फैमिली जज का फैसला है उसको फर्स्ट एपेलेट कोर्ट यानी कि एडिशनल एंड डिस्ट्रिक्ट सेशन जज के पास पहले उसकी अपील की जाए, उसके बाद उस अपील के अगेंस्ट लाहौर हाई कोर्ट में रिट पिटीशन फाइल की जाए। तो अगर बीवी को ख़र्चा कम मिल रहा हो तो वो जो उसकी बाकी रेमेडीज़ हैं उसको लाजमी अवेल करनी चाहिए, क्योंकि इस महंगाई के दौर में बच्चों को पालना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है जो कि ख़ातून अकेली नहीं कर सकती। कोशिश तो ये होनी चाहिए कि बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए मियाँ बीवी का आपस में छोटी मोटी बातों पे कंप्रोमाइज़ करना चाहिए उनको, ताकि बच्चों का मुस्तक़बिल जो है वो ख़राब ना हो। बच्चों के मुस्तक़बिल के लिए दोनों मियाँ बीवी को आपस में मोहब्बत और इत्तफ़ाक़ की फ़िज़ा जो है वो कायम रखनी चाहिए, ताकि ये जो अदालती प्रोसेस है इससे बचा जा सके। इंशाअल्लाह ताला अगली वीडियो में आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा। तब तक मेरी आप सब दोस्तों से इल्तमास है कि मेरी ये वीडियो अगर अच्छी लगे, जो कि ये फैमिली लॉ पे है, बच्चों के नानो नफ़के पे है, इसको लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा और अपनी कीमती आरा से मुझे लाजमी नवाजा कीजिए। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।